कभी सोचा है कि चंद अल्फाज में एक पूरी कायनात कैसे समा सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के राज को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ 6 अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन इसका असर बहुत बहुत गहरा है। तो ये रहे वो 6 अल्फाज जो आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज हैं। अजीम जंग, कॉन्ग बामुकाबला टाइगर, कॉन्ग ने कुत्ते के बच्चे को बचाया। आखिर ऐसा क्या है इन अल्फाज में कि इन्हें सुनते ही हमारे जहन में एक पूरी फिल्म चलने लगती है। आइए इसी जादू को समझते हैं। अच्छा, इस छोटी सी कहानी की गहराई तक पहुंचने के लिए हम एक तरतीब से चलेंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे 6 अल्फाज में एक कहानी बनती है, फिर इसके किरदारों से मिलेंगे, उनकी अजीम जंग का तज्जिया करेंगे, हीरो के असल मकसद को जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये कहानी हमारे जहनों पर इतना गहरा असर क्यों छोड़ती है। तो पहला कदम, क्या ये हैरानकुन बात नहीं कि सिर्फ 6 अल्फाज में एक मुकम्मल ड्रामा छुपा हुआ है? ये अल्फाज के बेहतरीन इस्तेमाल की एक शानदार मिसाल है, जहां हर लफ्ज अपना एक खास वजन रखता है। चलें, इस कहानी को जरा टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं। हमारे पास क्या है? 6 अल्फाज, और इन 6 अल्फाज में मौजूद हैं 3 किरदार। एक ताकतवर मुहाफिज, एक खतरनाक शिकारी और एक बेबस मासूम जान। बस इन तीनों से मिलकर एक ऐसी मुकम्मल कहानी बनती है जिसमें एक इब्तिदा है, एक उरूज है और एक इख्तिताम भी। अब यहां से कहानी का असल जादू शुरू होता है। ये किरदार सिर्फ नाम नहीं है, नहीं, बल्कि ये वो कदीम अलामतें हैं, वो नमूने हैं जिन्हें हम सदियों से अपनी कहानियों में पहचानते आए हैं। आइए जरा इनसे करीब से मिलते हैं। अच्छा, इस राज को समझने के लिए एक लफ्ज जानना बहुत जरूरी है, और वो है आर्केटाइप। अब ये क्या चीज है? बहुत आसान लफ्जों में ये वो जाने पहचाने किरदार हैं जिन्हें देखते ही हम फौरन पहचान लेते हैं, जैसे एक बहादुर हीरो, एक चालाक विलन या कोई मुसीबत में फंसा किरदार। ये किरदार हमारी कहानियों की बुनियाद हैं। तो यहाँ हमारे दो मरकजी किरदार हैं। एक तरफ है कॉन्ग, जो एक मुहाफिज की बेहतरीन मिसाल है, ताकतवर भी है और बहादुर भी। दूसरी तरफ है टाइगर, जो एक शिकारी की अलामत है, खतरनाक और बेरहम। ये तो ऐसी ताकतें हैं जिनका टकराना लाजमी है। और फिर आता है कहानी का दिल, कुत्ते का बच्चा। ये किरदार मासूमियत की अलामत है, और जैसे ही ये किरदार कहानी में दाखिल होता है, ये लड़ाई सिर्फ दो जानवरों की जंग नहीं रहती, बल्कि ये अच्छाई और बुराई की एक बड़ी जंग बन जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कहानी सुनाने वाले ने यही 3 किरदार क्यों चुने, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि ये एक आजमाया हुआ एक बेहतरीन फॉर्मूला है। एक मुहाफिज, एक शिकारी और एक मासूम, ये तीनों जब मिलते हैं तो एक ऐसी कहानी बनती है जिसे भुलाना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, किरदारों से तो मुलाकात हो गई, अब आते हैं असल एक्शन की तरफ, उनके टकराव पर। ये वो लम्हा है जहां कहानी की असल जान है। जरा गौर कीजिए, यहां लड़ाई या झगड़ा नहीं लिखा, बल्कि अजीम जंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये एक लफ्ज, सिर्फ ये एक लफ्ज, इस पूरे तसादुम को एक आम झड़प से उठाकर एक तारीखी वाकया का दर्जा दे देता है। तो आखिर एक जंग अजीम कैसे बनती है? वो कौन सी खास बातें हैं जो उसे एक आम सी लड़ाई से बिल्कुल अलग कर देती हैं? आइए जानते हैं। देखें, एक अजीम जंग तब होती है जब बहुत बड़ी ताकतें आमने सामने हों, जब दांव पर कोई बहुत कीमती चीज लगी हो, जैसे किसी मासूम की जान। ये अच्छाई और बुराई के बीच एक वाज़े कशमकश होती है, और हमारी इस 6 लफ्जी कहानी में ये सब कुछ मौजूद है। जंग हो गई, एक जीत गया, एक हार गया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, अब हम कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हीरो का असल मकसद। एक बात समझना बहुत जरूरी है, इस कहानी का असल मरकज वो जंग नहीं, बल्कि वो वजह है जिसके लिए वो जंग लड़ी गई। वो आखिरी अल्फाज है ना, कॉन्ग ने कुत्ते के बच्चे को बचाया, असल रूह तो उनमें है। वही इस पूरी कहानी को एक मकसद और एक मतलब देते हैं। और इस तरह ये 6 अल्फाज हमें एक मुकम्मल कहानी सुनाते हैं। देखें कितना कमाल का ढांचा है। पहले एक खतरा पैदा होता है, फिर एक हीरो मुदाखलत करता है, और आखिर में एक कामयाब बचाव के साथ अमन बहाल हो जाता है। ये कहानी सुनाने का सबसे पुराना और सबसे मौसर तरीका है। यही वो एक काम है, वो बचाने का अमल, जो कॉन्ग को सिर्फ एक ताकतवर जंगली जानवर से उठाकर एक हीरो बना देता है। वो सिर्फ लड़ा नहीं, उसने किसी को बचाया, और इसी वजह से वो इस कहानी का असली मरकजी किरदार है। तो हमने इस कहानी के तमाम पुर्जे अलग अलग करके देख लिए। अब आइए इन सब को वापस जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। ये कहानी इतनी यादगार क्यों बन जाती है? ये कहानी इसलिए इतनी ताकतवर है क्योंकि ये उन सच्चाइयों को बयान करती है जो हम सबके दिल में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। मासूम की हिफाजत,
बुराई पर अच्छाई की जीत और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल। ये वो कहानियां हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये 6 अल्फाज सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि एक मुकम्मल देवमालाई दास्तान है, जिसे आज के दौर के लिए बिल्कुल निचोड़कर उसके खालिस तरीन जौहर में पेश कर दिया गया है। अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा अपनी पसंदीदा फिल्मों, किताबों या गेम्स के बारे में सोचिए। क्या वहां भी कोई ऐसा ही मुहाफिज, शिकारी और मासूम नजर आता है? यकीनन नजर आएगा, क्योंकि ये लाजवाल फॉर्मूला आज भी हर जगह इस्तेमाल हो रहा है।